हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। सो टुडे आज हम लोग कवर अप करेंगे चैप्टर फर्स्ट ऑफ लाइट, क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है ये फिजिक्स का। तो आज इस चैप्टर को हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये लाइट है क्या चीज़। ओके, तो जब हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ना साइंस को फील करना चाहिए, अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, तभी हम साइंस को ईजिली समझ पाएंगे। तो जैसे हमें लाइट है ना, हम देखिए अपने चारों तरफ देखिए, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट क्या वो इसलिए ही दिख रही हैं क्योंकि आपके पास आँख है? नहीं, क्योंकि आपके अगल बगल लाइट है। अगर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे ना पड़ती जिस पर आप देख रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे ना होता और वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल, आप एक डार्क रूम में जाइए जहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ देखिए आपको मोस्टली कुछ कुछ चीज़ें हल्की फुल्की दिखेंगी क्योंकि हो सकता है कि कहीं से लाइट आ रही हो, उन पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो। बट ऐसा रूम जहाँ पे टोटली डार्कनेस हो, वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता। क्यों? वहाँ पर भी तो आपके पास आंखें रहती हैं, है ना? बट वहाँ पे क्या नहीं रहती? लाइट। तो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मस्ट होती है। तो हम लोग लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। मीन्स हमारी आँखों को ये देखने का जो सेंस है, sensation of vision to our eyes. Okay, so you must be know about light. सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन आती है, मैंने आपको बताया लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। ओके, ये हो गया लाइट की डेफिनेशन। अब दूसरी बात आती है कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट हमारी एक जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। वो 7 कलर्स कौन से हैं? विवग्योर, ये रेनबो कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट हमारी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाती है। लाइट always covers a straight line, means light always goes in the same और straight path। ठीक है, वो बेंड नहीं होती है। आप देखते हो कि सन की जो सनलाइट आती है वो एकदम ऊपर से नीचे स्ट्रेट आती है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या होती है कि जो हमारी लाइट है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रेवल होने के लिए। मीन्स लाइट हमारी एयर में भी ट्रेवल हो सकती है, वाटर में भी ट्रेवल हो सकती है, मतलब किसी भी मीडियम में, उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है अपने ट्रेवल के लिए। तो चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, वो ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट डू नॉट नीड मीडियम। ओके, अब हमें जानना है कुछ टर्म्स। और हाँ, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो? कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे एयर प्रेजेंट ही नहीं होती है, इज़ 3 × 10⁸। और जो स्पीड होती है हम लोग उसको मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये काम देगा। ओके, उसके बाद हम दो चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ओके, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ये दो टर्म्स हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जिनके पास खुद की लाइट होती है। जैसे सन है हमारा, उसके पास खुद की लाइट है, उसे किसी और की लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है।
बट जो हमारा मून होता है वो सन की लाइट से होता है, तो वो क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस। तो जो ऑब्जेक्ट्स दे इमिट देयर ओन लाइट। ओके, जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारे घर में, वो क्या होती है, उसकी खुद की लाइट है, वो अपनी लाइट लेने फैन से नहीं जाती, उसके पास उसकी खुद की लाइट है। और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये पेज है, तो इस पेज के पास खुद की लाइट नहीं है जो ये हमें दिख रहा है, सामने लाइट से जो इस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मीन्स ये पेपर हमें दिख रहा है। तो नॉन ल्यूमिनस का मतलब दे डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। ओके, जैसे मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है कि ये मुझे अंधेरे में भी दिखे, मतलब कहीं पर भी दिखे, बट ये पेन क्या है, इस पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन वो मेरी आंखों में आ रहा है, जिसकी वजह से ये पेन मुझे दिख रही है। एग्जाम्पल्स में जैसे लिखना हो तो यहाँ हम सन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट लिख सकते हैं, टॉर्च लिख सकते हैं। और अगर यहाँ नॉन ल्यूमिनस में देखें तो कुछ भी, पेपर, पेन, टेबल, एनीथिंग विच यू आर सीइंग अराउंड यू। ओके, अब देखिए हमारे पास 3 टर्म्स और हैं जिनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बट इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओके, तो ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। तो ट्रांसपेरेंट जो होता है वो जैसे ग्लास हो गया, कांच है, ग्लास हो गया, ठीक, वाटर हो गया, जिनसे क्या होती है कि मोस्ट ऑफ लाइट कैन पास, मतलब मोस्ट ऑफ लाइट कैन पास, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पास हो सकती है। ठीक है, जैसे ये रूम है तो इस रूम में बहुत सारी लाइट आ सकती है, क्योंकि यहाँ एयर है तो एयर में बहुत सारी लाइट पास हो सकती है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। सेकेंड चीज़ ट्रांसल्यूसेंट। ट्रेसिंग पेपर देखा है आपने, जिससे कि क्या होती है कि ट्रांसल्यूसेंट के बराबर तो नहीं बट थोड़ी उससे कम, ओके, उससे कम लाइट पास हो सकती है। मतलब ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है कि लाइट कैन पास बट नॉट मोस्ट। ओके, लाइट कैन पास, पास तो हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं पास हो सकती है, ट्रांसल्यूसेंट में सबसे ज़्यादा। अब बात करते हैं ओपेक की। ओपेक का मतलब लाइट कैन नॉट पास। ओके, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक टॉर्च लीजिए और उसके बाद एक पेपर लीजिए, उस पेपर में ऑयल लगाइए, तो देखेंगे कि लाइट उधर भी जा रही है बट बहुत कम जा रही है, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट। सेकेंड थिंग ओपेक, आप किसी वॉल पे हिट कीजिए उस टॉर्च की लाइट को, तब देखेंगे कि जो दूसरी साइड है वॉल की उधर तक लाइट नहीं जा रही है। या फिर कोई आप बॉक्स ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं कि उसके सेकेंड टर्म, मतलब एक ऊपर से आप लाइट मार रहे हैं लेकिन उससे नीचे लाइट नहीं जा रही, तो वो क्या हो गया, ओपेक। ऐसे हमारा जो ट्रांसपेरेंट है उसमें क्या कीजिए कि आप कोई भी सिंपल सी चीज़ जैसे वाटर ले सकते हैं या एयर, वाटर में आपने हिट किया टॉर्च को तो आप देखेंगे कि आपको उसकी लाइट अंदर भी दिख रही है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ये लाइट का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइट के जो फिनोमिनाज हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।